इस फायर के बाद इंदिरा गांधी का नाम चर्चा में बहुत आ गया कि वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को उसके बाद दुर्गा कहा था। मैंने दुर्गा नहीं कहा, ये भी अखबार वालों ने छाप दिया और मैं खंडन कर। जब पास्ट अच्छा नहीं हो तो उसको जितना ढका रहे उतना अच्छा है, लेकिन ये बात कांग्रेसियों को समझ नहीं आती है। मोदी जी को इंदिरा जी से सीखना चाहिए था, सीज फायर नहीं करना चाहिए। जो सैनिक थे उनको क्यों छोड़ा गया, क्या मजबूरी थी, किसके प्रेशर में छोड़ा गया? बांग्लादेश को तो आजाद करवा दिया, लेकिन अपने ही सैनिकों को वापस नहीं ले पाई। जिसमें एक है बसंत तांबी और दूसरे हैं AK सूरी। आइए इन दोनों की स्टोरी आपको बताता हूँ कि इनके साथ इतने साल में क्या किया। सबसे पहले याद कीजिए 2019, 48 घंटे के अंदर जब पाकिस्तान को अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। विपक्षी नेता का कहना था पार्लियामेंट में खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान 20 दिन के अंदर पाकिस्तान को 100 को वापस करना पड़ा। तो ये होती है लीडरशिप की। नेवी अफसरों को सकुशल वापस भारत ले आए। तो आप फैसला आपका है। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और उसके बाद से जब सीज फायर हुआ है, सीज फायर के बाद इंदिरा गांधी का नाम चर्चा में बहुत आ गया है। कांग्रेसी नेता बढ़ चढ़ के इंदिरा गांधी को बताने में लगे हुए हैं कि वो आयरन लेडी थी, बांग्लादेश को अलग करवा दिया था। ये बात सही है, बांग्लादेश को अलग करवा दिया था। कहते हैं कि वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को उसके बाद दुर्गा कहा था, जबकि वाजपेयी जी ने इसको खुद इनकार किया है कि मैंने दुर्गा नहीं कहा। इंदिरा गांधी को आपने दुर्गा कहा था? मैंने दुर्गा नहीं कहा, ये भी अखबार वालों ने छाप दिया और मैं खंडन करता रह गया कि मैंने नहीं कहा। नहीं, आपने कहा है, आपने कहा है। कहते हैं कि जब आपका पास्ट उतना अच्छा नहीं हो तो बार बार उसको कुरेदने से आपकी हानि ही होती है, आपको जवाब देना पड़ता है बार बार। तो जब पास्ट अच्छा नहीं हो तो उसको जितना ढका रहे उतना अच्छा है, लेकिन ये बात कांग्रेसियों को समझ नहीं आती है। बार बार अपने जो पुराने नेता है जवाहरलाल नेहरू से लेके राजीव गांधी तक, उनको ले आते हैं चर्चा में और फिर उनकी ऐसी तैसी करवा देते हैं, क्योंकि विपक्ष वाले तो बैठे ही हुए हैं कि जो भी नेता आपके हैं आप उसकी अच्छाई बताओगे, विपक्ष वाले उसकी बुराई बताएंगे। लाइफ में दोनों, उनके कामों में दोनों ही पार्ट होगा, अच्छा बुरा। तो बुरे को इतना हाईलाइट कर देते हैं कि जो उनकी अच्छाइयाँ रहती है वो दब जाती है। और इस बार भी वैसे ही हुआ। जैसे ही इसमें इंदिरा गांधी का नाम आया कि उसने बांग्लादेश को अलग करवा दिया था, मोदी जी को इंदिरा जी से सीखना चाहिए था, सीज फायर नहीं करना चाहिए था। बस क्या था, इंदिरा गांधी के बारे में बहुत सारी चीज़ें खोद के निकलने लग गई। सोशल मीडिया छा गया इंदिरा गांधी के बारे में कि जब बांग्लादेश अलग हो गया था, 93,000 जो सैनिक थे वो पाकिस्तान के सरेंडर कर चुके थे। तो जो 93,000 जो सैनिक थे उनको क्यों छोड़ा गया, क्या मजबूरी थी, किसके प्रेशर में छोड़ा गया? और फिर उसके बाद शिमला समझौता कर लिया। तो ये क्यों किया गया? दूसरी चीज़ कि युद्ध में जो कहते हैं कि 54 युद्धबंदी पाकिस्तान ने बना लिए थे सैनिकों को, तो उन जो 54 जो 54 सैनिक थे उनका क्या हुआ? इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को तो आज़ाद करवा दिया, लेकिन अपने ही सैनिकों को वापस नहीं ले पाई। 93,000 जो सैनिक थे पाकिस्तान के, जो हमारे पास थे, सरेंडर करके आए थे, उनको यूं ही जाने दिया। तो इसके पीछे क्या मजबूरी रह सकती है? अब 54 का डिटेल हमारे पास तो नहीं है, लेकिन 2 का डिटेल जो मीडिया में है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें एक है बसंत तांबी और दूसरे हैं AK सूरी। आइए इन दोनों की स्टोरी आपको बताता हूँ कि इनके साथ क्या हुआ था और इनके फैमिली वाले का क्या कहना है। सत्तर साल की दमयंती तांबे की स्टोरी देखिए। 48 साल से पति के इंतजार में बैठी है। इनको लग रहा था कि सरकार कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन 48 साल निकल गए, कुछ नहीं हो पाया। इनके पति मिसिंग थे, ये कहानी उनको बताई गई थी, लेकिन अभी तक उसके इंतज़ार में बैठी है कि शायद कुछ हो। लेकिन अब तो ये हिम्मत बिल्कुल हार चुकी है कि हमारे पति कभी आएंगे। दिल्ली के मुनिरका में रहती है। ये 3 बार की बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी है दमयंती तांबे, और इनके पति बसंत तांबे जो सूबेदार थे इंडियन आर्मी में, वो 1971 की जंग में लापता हो गए थे। दोस्तों, सरकार ने कोई सुध बुध नहीं लिया इनका।
दूसरे हैं A.K. सूरी। इनकी कहानी तो अलग है। इनके घर वालों को बता दिया गया था कि इनके जो बेटे हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इनके पिता को विश्वास नहीं हुआ। ये अपने तरीके से खोजबीन करने लगे, लेकिन पता नहीं चल पाया। 1974 में इनको एक पाकिस्तान से लेटर मिला जो इनके बेटे द्वारा इंदिरा लिखा गांधी गया के था। कारनामे तब आपने इनको सुनी। पता चला कि कांग्रेसी मेरा बेटा जहां जिंदा सिर्फ है। ये काश बांग्लादेश को अलग करवा ये दिया, काफी इसकी बात कोशिश करते रहे, लेकिन तो जो कुछ नहीं बीजेपी हो वाले पाया हैं दोस्तों। वो ये सारे तो ये कहानियां कहानी लेके सुन आ के गए, ऐसा लोगों के लगता बीच में है आ कि गए। उस समय की जो सरकार लब थी, दूसरी सैनिक तरफ के साथ मोदी क्या जी की था। बात करते हैं। मोदी जी ने इतने साल में क्या किया? सबसे पहले याद कीजिए 2019 जब एयर स्ट्राइक हुआ था, और उसके बाद उस कांड में जो हमारे अभिनंदन थे वो उनका फ्लाइट पाकिस्तान में क्रैश कर गया था, वो इजेक्ट हुए और पाकिस्तानियों ने उनको पकड़ लिया था। अगर इंदिरा गांधी का जमाना होता तो क्या वो वापस आ पाते? लेकिन 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान को अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। एक विपक्षी नेता का कहना था पार्लियामेंट में कि बाजवा जो सेनाध्यक्ष थे उनके माथे पे पसीने थे, टांगें कांप रही थी। उनको डर था कि अगर हमने अभिनंदन को वापस नहीं किया तो भारत कभी भी हमला कर सकता है। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। दूसरा याद कीजिए, अभी अभी इसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ का जवान जो पुरनेश साव था वो सीमा पार करके पाकिस्तान में चला गया था, उसको बंदी बना लिया था। 20 दिन के अंदर पाकिस्तान को साव को वापस करना पड़ा। तो ये होती है लीडरशिप की, अपने सैनिकों को ख्याल रखा। इससे भी थोड़ा पीछे 3-4 साल पहले जाइए, कुवैत में आपको ध्यान होगा, कुवैत में हमारे 8 नेवी अफसरों को मौत की सज़ा सुना दी थी, फांसी की। हमारे अपने देश में त्राहिमाम मचा हुआ था, कांग्रेसी हंगामा कर रहे थे कि हमारे सैनिक को वहाँ पे फांसी पर लटकाया जा रहा है, और इधर सरकार हाथ पे हाथ धर कर बैठी है। लेकिन मोदी जी का जलवा देखिए, कूटनीति से ही उन 8 नेवी अफसरों को सकुशल वापस भारत ले आए। तो आप दोनों का तुलना कीजिए, दोनों की सच्चाई हमने आपके सामने रख दी है। अब ये आप सोचिए, आप डिसाइड कीजिए कि आप किसका सपोर्ट करते हैं। क्या जो सैनिकों को 54 सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया, कभी खोज खबर नहीं ली उनका, या जो मोदी जी है एक एक सैनिक जो उनके टाइम में पाकिस्तान ने पकड़े उनको अपने कंडीशन पे वापस लेके आ रहे हैं? फैसला आपका है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।